हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल दे, खुशियों से भरपूर लाइफ दे और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक नेक लायक करे और सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार है और मेरी कुछ प्यारी फ्रेंड्स दोस्त और बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ हमें वेट के बारे में भी कुछ गाइड करें, वेट कम करने के बारे में हमें कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करें जो अच्छी भी हों, खाने में भी टेस्टी हों और हम जो है वेट भी कम कर सकें। तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी उनके लिए लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला ये जो है वो अगर आप इसके मुताबिक जैसे मैंने ये रेसिपी आपके साथ अभी शेयर करूँगी उसके मुताबिक आप बनाएंगे और तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा और आप फिट रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे और कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और डाइटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें ये सैलेड्स जो है वो शामिल करेंगे। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हल्की फुल्की और साथ जो है ये सैलेड्स वगैरह अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो रेगुलर नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा अगर आप ये सैलेड्स बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर जो है वो आपका वेट जो है वो हैरान कुन तरीके से कम हो जाएगा। मैं ज़्यादा जो है ना वो झूठ नहीं बताती कि 2 दिन में पेट कम और वज़न कम और ये वो इस तरह की चीज़ें, ये सारी बहुत ही फ़जूल बातें और फ़जूल चीज़ें हैं। मैं प्रैक्टिकल बंदी हूँ और मैं सही तरह से गाइड करती हूँ और सही तरीके से अगर आप इस रेसिपी के मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ाका होगा और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इसी तरह वेट कम करने के सिलसिले में है और एक लंच है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये सैलेड्स हैं जो लंच के तौर पर यूज़ होंगे इंशाल्लाह। और आप जब यूज़ करेंगे बनाएंगे तो आप काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सैलेड्स हैं, काफ़ी सारे सैलेड्स हैं, कोई 13-14 किस्म के सैलेड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये बने हैं जो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले मैंने जब गोभी बनाई थी तो उसके जो डंडियाँ थी मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो गोभी होती है इसकी जो डंडियाँ होती हैं और इसके जो पत्ते होते हैं साइडों पे जो होते हैं मोटे मोटे, अगर इनको आप यूज़ करें तो इसके कितने फ़ायदे हैं। और इसी तरह मैंने बताया था इसका सूप भी तैयार होता है, यखनी भी तैयार होती है, पुलाव में भी यूज़ होता है और सैलेड के तौर पे भी यूज़ होता है। तो आज सिर्फ मैं गोभी की डंडियों के सैलेड्स आपको बताऊंगी और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपका वज़न कम करने में मदद देंगे बल्कि खाने में भी नहायत टेस्टी होंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फूल गोभी की डंडियां हैं जो मैंने काट के रखी हुई हैं और धो के अच्छी तरह से इनको रख दिया है और बॉईल कर लिए हैं। आगे मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बॉईल किए हैं। ये बॉईल की हुई डंडियां हैं फूल गोभी की, तकरीबन ये किलो के करीब थी। और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ और वो भी सारी मैं बॉईल कर चुकी हूँ और आगे मैं प्रोसेस सारा दिखाऊंगी ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। तो ये बॉईल हुई हैं डंडियाँ हैं उसकी और गोभी की। और ये है मैक्रोनी है, ये मैंने आधा कप लिया था मैक्रोनी का और इसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ये आप देख लें आपके सामने है। इसको भी बॉईल कर लिया है और उसके बाद जो है वो है चावल है, ये मैंने आधा गिलास लिया था चावलों का और इसको भी मैंने बॉईल कर लिया, लेकिन इनमें किसी में भी मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला। तो ये हो गया
मैक्रोनी बॉयल हो गई, डंडियाँ बॉयल हो गई, चावल बॉयल हो गए। 1 अदद सेब लिया है मैंने और 1 अदद केला लिया है। और क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं आपके लिए एक हेल्दी डाइट लंच लेकर आई हूँ और सैलड्स बना के आपको दिखा रही हूँ। ये है सरसों का तेल है। जो सरसों का तेल जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है खाने में भी और बहुत हेल्दी ये डाइट है आपके लिए। और उसके बाद जो है वो मेयो है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है मेयो। आप घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। अगर घर पर नहीं तैयार कर सकते तो आप बाज़ार से भी मंगा सकते हैं। और मेयो की भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और अब जो है लहसुन के जवे लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 अदद खीरा लिया है, 4 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, 2 अदद लीमू लिए हैं और बंद गोभी है, उसके 4-5 पत्ते हैं बंद गोभी के। और उसके बाद जो है वो केचप है, ये है 1 टेबलस्पून के बराबर है केचप, टोमेटो केचप जो होती है, जो बाज़ार से भी आसानी से मिल जाती है और घर पे भी आप बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और 1 अदद अंडा है और इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि अंडे का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। और फिर उसके बाद जो है वो है गाजर है, गाजर चॉप की हुई है और ये तकरीबन दो अदद गाजरें हैं। काली मिर्च है, ये 1 टेबलस्पून के बराबर है, पिसी हुई काली मिर्च है, ये 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून शहद है। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था कि बॉईल की हुई थी चीज़ें, अब मैं बॉईल करके भी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बॉईल की थी। पानी बॉईल हो गया था तो उसके अंदर मैंने डंडियाँ जो हैं वो फूल गोभी की डंडियाँ डाल दी थी और इसके पत्ते भी मोटे मोटे जो होते हैं, डंडियाँ ही होती हैं वो भी, उनको भी काट लिया था। और इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन इसमें बॉईल करने में 5 मिनट लगेंगे। और इधर जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं और इसको छान लेंगे और ठंडे पानी से भी गुजार लेंगे और इसका पानी जो है वो हम गिरा देंगे। और ये चावल इसमें सबसे पहले मैक्रोनी बॉईल करेंगे और फिर उसके बाद चावल बॉईल करेंगे। तो मैक्रोनी अब मैंने डाल दी है इसके अंदर और मैक्रोनी बॉईल होने वाली है हमारी, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और इधर जो है वो हमारे चावल भी बॉईल हो रहे हैं साथ। अब जो है इसको भी छानने में छान लेंगे मैक्रोनी को भी और इसको भी ठंडे पानी से गुजार लेंगे। और फिर उसके बाद जो है चावल भी हमारे बॉईल हो चुके हैं, इसको भी हम छाननी से गुजार के ठंडे पानी से गुजार लेंगे। और इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से पानी जो है वो निकाल लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। अब जो है वो सबसे पहले एक बॉल लिया मैंने, उसमें केला 1 अदद जो है वो काटा है, साइज़ छोटे छोटे पीसेस आप कर लें उसमें। और इसी तरह सेब को भी छिलके के साथ ही आप छोटे छोटे पीसेस कर लें और जिस तरह चॉप किया जाता है उस तरीके से आप जो है वो छोटे छोटे पीसेस कर लें। और एक बॉल में ये मैंने तैयार कर लिया है केला और सेब जो है वो मैंने चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने मैक्रोनीज डाली हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो मैंने मैक्रोनीज डाली हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर शहद जो है वो डाला है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर शहद डाला है। और उसके बाद जो है वो इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने मेयो डाला है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जो है चुटकी, वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप जो है ना मैंने लेमन जूस के भी डाल दिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये आपका बहुत ही हेल्दी एक सैलेड, फ्रूट सैलेड जो है वो तैयार हो चुका है। अब जो है वो बाकी सैलेड्स भी आपको साथ साथ बताती हूँ। और इसमें जो है वो डाल दिए हैं आखिर में इसकी जो बॉईल की थी फूल गोभी की डंडियाँ जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। आपने ये देखा है कि इसमें बिल्कुल कोई ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, और ऑयल जो इस्तेमाल करेंगे वो हमने सिर्फ यूज़ करना है सरसों का। तो एक पैन लिया है मैंने, इसमें सरसों का तेल डाला है। थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने सरसों का तेल डाला है, और इसको गरम कर लेंगे। और अंडा तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको तेज़ी से जो है वो हमने मिक्स करना है। इसमें काली मिर्च भी डाल देनी है, लाल मिर्च भी डाल देनी है चुटकी करके, नमक भी चुटकी करके, जितना आपको टेस्ट के मुताबिक चाहिए वो इसमें डाल के, और इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे को तेज़ी से जो है अच्छी तरह मिक्स करके इसको तैयार कर लेंगे। अंडा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैंने वही डंडियाँ जो हैं वो फूल गोभी की वो डाल दी हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो पैन खाली करके फिर हमने सरसों का तेल डाला है। तकरीबन मैंने फिर 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाला है, और इसमें राइस डाल दिए हैं मैंने, बॉयल राइस जो मैंने रखे हुए थे थोड़े से, मतलब तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के बराबर मैंने राइस डाले हैं। और उसको हल्का सा हमने सौते करना है सरसों के तेल में। और इसको जो है हल्का सा सौते करने के बाद जो है इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें अंदर, और चंद ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के डालेंगे। और इसी तरह इसके अंदर जो है वो डंडियाँ उसकी डाल देंगे, फूल गोभी की डंडियाँ जो बॉईल की हुई थी ये इसके अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो सैलेड तैयार हो गया है। अब लहसुन लिया है मैंने, और उसके अंदर गाजर डाली है, और फिर डेंटल डाल के तैयार कर लिया एक और सैलेड। और इसी तरह फिर बोल लिया है मैंने एक, और उसके अंदर हरी मिर्चें मैंने इनको 4-5 टुकड़ों में काट लिया है पतला पतला करके। 2-3 हरी मिर्चें लेके मैंने पतला पतला 3-4 टुकड़ों में काट के फिर उसके अंदर जो है वो डाल देंगे खीरा यानी कि चॉप कर लें आप, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। और आधा खीरा मैंने बचा लिया है और आधा काट लिया है। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और काली मिर्च डाल दें इसके अंदर थोड़ी सी चुटकी भर, और उसके बाद जो है इसके अंदर वो डाल दें, डंडियाँ डाल दें जो बॉईल की हुई हैं, फूल गोभी की डंडियाँ हमने इसके अंदर डाल दी हैं, और लेमन जूस भी थोड़ा सा डाल दी है, चंद ड्रॉप्स डाल दिए हैं। और इसमें जो है वो थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, और लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाली है, और बस इसको मिक्स कर लें। और फिर उसके बाद हरी मिर्च भी डाली, खीरा भी डाला था, डंडियाँ भी डाली थी। तो ये सैलेड भी तैयार हो चुका है। अब एक और सैलेड तैयार कर रहे हैं। इसमें मैंने ग्रीन ऑलिव्स डाले हैं, और इसमें बंद गोभी के पत्ते हैं 3-4 अदद छोटे छोटे मैंने कर लिए हैं। और फिर उसके बाद जो है वो बॉईल की हुई डंडियाँ हैं फूल गोभी की, वो इसके अंदर डाली हैं मैंने, और लाल मिर्च कुटी हुई वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने चुटकी जो है वो यानी कि 3-4 ड्रॉप्स जो हैं वो सरसों के तेल के डाले हैं। और फिर इसको इसमें नमक थोड़ा सा और डाल के मिक्स कर लेंगे। और फिर अब एक और सैलेड तैयार हो रहा है। अब इसमें भी
1 अदद लेमन डाला है मैंने, आप इसके बीज निकाल लें। लेमन जूस मैंने इसके अंदर डाला है और उसके सारे बीज निकाल लेंगे। बीज मैंने निकाल लिए हैं इसके अंदर से। अब इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब शहद डाला है मैंने और उसके बाद जो है उसके अंदर शहद डालने के बाद मैंने इसके अंदर मेव डाला है। मेव को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें डाल देंगे और खूब अच्छे से फेंट लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है इसमें काली मिर्च डालेंगे और इसी तरह इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मैक्रोनी डाल देंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैक्रोनीस डाल देंगे। और फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर वही डंडियाँ डाल देंगे बॉईल की हुई फूल गोभी की। और फिर ये 1 अदद और सैलड तैयार हो गया है। और फिर इसके बाद फिर इसी तरह हरी मिर्च और केचप और उसके बाद मैक्रोनीस का सैलड बनाएंगे और डंडियाँ उसमें डाल देंगे और इसी तरह मैक्रोनीस और राइस मिक्स करके और सैलड तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो 10 से 15 सैलड्स जो हैं वो आसानी से तैयार कर सकते हैं अपनी डाइट के लिए। और ये बहुत ज़बरदस्त लंच है, जो डाइट कॉन्शियस लेडीज़ होती हैं उनके लिए बेहतरीन लंच है। एक तो पेट भी इससे भर जाएगा और हेल्दी डाइट है ये। इससे जो है ना बिल्कुल मोटापा भी नहीं होगा इंशाल्लाह और पेट भी भर जाएगा और खाने में भी ये टेस्टी होगा और आपका दिल करेगा बार बार इसको खाने को। इसमें मैंने अंडे का एग बनाया था जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगी। राइस है, इसमें अंडा है, अंडे का भी सैलड बनाया था जिसमें डंडियाँ अंडे उसमें डाल के फूल गोभी की और उसमें सैलड्स तैयार किए थे इस तरीके से। सारे मैक्रोनीस के सैलड्स हैं, राइस के सैलड्स हैं, डंडियों के सैलड्स हैं और उसके बाद फ्रूट भी है इसके अंदर। मतलब सारी चीज़ें आपको प्रोटीन भी मिलेगी और आपको सारे मिनरल्स इसमें मिलेंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे और कैल्शियम भी मिलेगा और सब कुछ एक ही लंच में आपको तैयार मिलेगा। आप कम से कम एटलीस्ट आप जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर बनाकर खाएं और ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है और जो खाने में भी ज़बरदस्त है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त है। तो जो है ना इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश है उसमें मैं ज़रूर कामयाब होंगी कि मैं आपके साथ अच्छी हेल्दी और इजी रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूं। और जिन बच्चियों की अभी शादी होने वाली है उनके लिए तो बहुत बेस्ट ये डाइट है। इसमें मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ही हेल्दी डाइट है और इसमें कोई जो है वो फैट वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें। और इसमें सारा कुछ आपको, इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं और मिनरल सब कुछ इसमें शामिल है। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें अंडा भी है, इसमें राइस भी हैं, इसमें फ्रूट भी है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। तो इसमें एक ही प्लेट में आपकी एक ही लंच में सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी इंशाल्लाह और आपका पेट भी भर जाएगा और आप जो है वज़न भी आपका इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा अगर आप इस रेसिपी के मुताबिक चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपके सामने शेयर किया था सारी रेसिपीज़, इसमें मैंने जो है वो सिरका का भी इस्तेमाल किया है, ब्राउन सिरका जो होता है, और उसके अलावा शहद का इस्तेमाल किया है, काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है, चावल का, मैक्रोनीस का इस्तेमाल किया है, मैंने फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। ये बेहतरीन लंच है, आप ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और हेल्दी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और इसी तरह आप मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहा करें। और मेरी भी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए बहुत आसान, बहुत दिलचस्प और यूनिक रेसिपीज़ लेकर आया करूं। वो भी मेरी अपनी जो रेसिपीज़ होती हैं वही आपके साथ शेयर करूं, जो आपको जिसमें मुश्किल पेश ना आए, आपके किचन में ही सब कुछ मौजूद हो, आपका बजट भी डिस्टर्ब ना हो और जो नई बच्चियां सीखने वाली हैं उनको भी किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, ये बात मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ कि आप मुझसे पूछ लिया करें, आप कमेंट कर लिया करें, आप मशवरा कर लिया करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि राय का इज़हार हर किसी का हक़ है।
और हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी राय का इज़हार करे। जो चीज़ मेरी अगर बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगी या चीज़ पसंद नहीं आई तो भी लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। बल्कि आप इस तरह जो है वो सीखते रहते हैं। कोई आपको अच्छी राय देता है, सजेशन कोई चाहिए आपने देनी हो मुझे, या कोई चीज़ मेरी गलत हो गई हो तो भी आप ज़रूर पॉइंट आउट किया करें। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि किसी ने मुझे नोटिस किया है और किसी ने बहुत गौर से मेरी वीडियो देखी है पूरी, तो तभी मुझे पॉइंट आउट किया है। और इसी तरह पता चलता रहता है कि कौन आपकी वीडियो शौक़ से देखता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। सब बहुत मेहनत करते हैं, सब अपनी जान मार देते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। सब मेहनत कर रहे होते हैं, सबको अप्रिशिएट किया करें और अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करें। और अल्लाह पाक भी पसंद करता है और इंसान भी खुश होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।